आज की स्टोरी है गॉड सीज द ट्रूथ। भगवान सत्य देखते हैं बट वेट्स, लेकिन इंतजार करते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं लेकिन सही समय का इंतजार करते हैं। ओके, अब ग्रामेटिकल टर्म्स देखते हैं। गॉड क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। सीज क्या है, प्रेजेंट की वर्ब की फॉर्म है। ठीक है, एस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है। ओके, द ट्रूथ क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों बोला, देखो गॉड सीज द ट्रूथ, गॉड सीज व्हाट का आंसर क्या है, द ट्रूथ, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, बट वेट्स, लेकिन इंतजार करते हैं। वेट्स भी यहाँ पे प्रेजेंट की वर्ब की फॉर्म है। ठीक है, अब बट क्या है, बट यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने का काम कर रहा है। देखो गॉड सीज द ट्रूथ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है जहाँ पे सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और एक कंप्लीट मीनिंग भी है। इसी तरह से बट वेट्स भी एक कंप्लीट मीनिंग लिए हुए हैं। यहाँ पे भी सब्जेक्ट है और वर्ब है। देखो जो सब्जेक्ट है यहाँ पे ओमिटेड है, अंडरस्टूड है। कौन वेट करता है, गॉड वेट करते हैं, भगवान वेट करते हैं। ठीक है, तो ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे भी सब्जेक्ट कौन है, गॉड है। ठीक है, तो ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को यहाँ पे जोड़ा जा रहा है, किसके द्वारा, बट के द्वारा। दैट इज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इन अ क्वाइट रशियन विलेज लिव्ड एन ऑनेस्ट मर्चेंट नेम्ड इवान पेट्रोव। एक बहुत ही शांत रशियन विलेज में एक ऑनेस्ट ईमानदार व्यापारी रहते थे जिनका नाम था इवान पेट्रोव। He was known for his cheerful nature and honest character. Cheerful means happy और honest character means truthful nature। ठीक है, जो हमेशा ईमानदार रहता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है वो अपने खुश मिजाज या फिर खुश रहने वाले स्वभाव और ईमानदार कैरेक्टर के लिए, चरित्र के लिए जाने जाते थे। He had built a successful business and lived a happy family life. उन्होंने अपने लिए एक सफल व्यापार खड़ा किया था और अपने परिवार के साथ सुखी जीवन जी रहा था। कौन, इवान पेट्रोव। बिफोर लीविंग फॉर अ ट्रेड फेयर मीन्स बिजनेस फेयर। ओके, या फिर व्यापार से रिलेटेड कोई मेला। व्यापार मेले के लिए निकलने से पहले, ट्रेड फेयर के लिए निकलने से पहले, his wife had a strange dream in which he saw his hair turn white overnight. उसकी पत्नी ने एक अजीब सा स्ट्रेंज सपना देखा जिसमें उसने इवान पेट्रोव के बालों को एक ही रात में सफेद होते हुए देखा। देखो his hair, she saw his hair, किसके हेयर की बात हो रही है, इवान पेट्रोव के हेयर की बात हो रही है। ठीक है, इवान स्माइल्ड एट हर वरी, वरी मीन्स कंसर्न। इवान उसकी चिंता पर मुस्कुरा दिया। बट अ स्मॉल फीलिंग ऑफ सैडनेस स्टेड इन हर हार्ट, लेकिन उसके मन में उदासी की एक हल्की सी भावना बनी रही। ऑनेस्ट एडजेक्टिव है और मर्चेंट क्या है, नाउन है। तो इस नाउन को डिस्क्राइब किया जा रहा है ऑनेस्ट के द्वारा, तो ये पूरा क्या बन गया, ये नाउन फ्रेज बन गया। ओके, इसी तरह से चेयरफुल नेचर, तो चेयरफुल क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, नेचर क्या है, नाउन है, तो क्या बन गया, नाउन फ्रेज बन गया। ऑनेस्ट करेक्टर, करेक्टर कैसा है, ऑनेस्ट है, तो ये भी एडजेक्टिव है और करेक्टर क्या है, नाउन है, और दोनों मिलके क्या बन गए, नाउन फ्रेज बन गए, क्योंकि एडजेक्टिव किसी ना किसी नाउन को डिस्क्राइब करता है। ओके, जब हम एडजेक्टिव प्लस नाउन की बात करते हैं तो वो नाउन फ्रेज कहलाता है। ठीक है, क्योंकि फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ओके, और ये जो ओवरनाइट है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। बट क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इवान स्माइल्ड एट हर वरी, इवान उसकी चिंता पर, कंसर्न पर मुस्कुराया। बट अ स्मॉल फीलिंग ऑफ सैडनेस स्टेड इन हर हार्ट। ठीक है, तो दो कॉन्ट्रास्ट आइडियाज को जोड़ने का काम किया जा रहा है बट के द्वारा, तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इवान्स जर्नी स्टार्टेड वेल, इवान की जर्नी, ट्रिप या यात्रा बहुत अच्छे से शुरू हुई। ऑन द वे, रास्ते में, ही स्टेड एट अ स्मॉल इन विद अनदर मर्चेंट। इन मीन्स होता है स्मॉल होटल या फिर हम कहते हैं सराय। रास्ते में वो दूसरे व्यापारी के साथ एक छोटी सी सराय में ठहरा। ठीक है, स्टेड मीन्स
ठहरा। इन द मॉर्निंग, सुबह, ही कंटिन्यूड हिज जर्नी, उसने अपनी यात्रा आगे बढ़ाई। नॉट नोइंग दैट फेट वॉज अबाउट टू चेंज हिज लाइफ फॉर एवर, मीन्स उसे पता नहीं था कि किस्मत उसकी जिंदगी, उसकी लाइफ हमेशा के लिए बदलने वाली थी। आफ्टर सम आवर्स, कुछ घंटों के बाद, ऑफिसर्स स्टॉप्ड हिम, ऑफिसर्स ने, अधिकारियों ने उसे रोक लिया। एंड फाउंड अ ब्लड स्टेन्ड नाइफ इन हिज बैग, और उसके बैग में खून से सना हुआ एक चाकू मिला। ब्लड स्टेन्ड मीन्स कवर्ड विद ब्लड, ठीक है। ब्लड स्टेन्ड यहाँ पे कंपाउंड एडजेक्टिव है, ब्लड प्लस स्टेन्ड, ठीक है। कौन से नाउन को डिफाइन कर रहा है? नाइफ को डिफाइन कर रहा है, ओके। तो ये कंपाउंड एडजेक्टिव है। द अदर मर्चेंट वॉज फाउंड डेड, और जो दूसरा व्यापारी था वो मृत पाया गया, मीन्स डेड पाया गया। ऑल द एविडेंस सीम टू बी अगेंस्ट इवान, एविडेंस मीन्स होता है प्रूफ, सीम मीन्स होता है प्रतीत हुए। सारे के सारे जो सबूत थे वो इवान के अगेंस्ट दिखाई दे रहे थे। Although he kept saying he was innocent, although means हालांकि, वो ये कहता रहा कि वो निर्दोष है, वो इनोसेंट है। No one believed him, किसी ने भी उस पर विश्वास नहीं किया। He was arrested, उसको गिरफ्तार किया गया। Found guilty and sent to a faraway prison for life. Found guilty, दोषी पाया गया। far away means होता है डिस्टेंस या फिर दूर के किसी प्रिजन में, मीन्स कारागार में, लाइफ टाइम के लिए, पूरी लाइफ के लिए डाल दिया गया या फिर भेज दिया गया। हिज मनी, उसका पैसा, हिज गुड नेम, उसका रेपुटेशन, एंड हिज पीस, और उनकी शांति, ऑल वर लॉस्ट, सब कुछ छिन गया। ओनली हिज फैमिली लव्ड हिम एंड वेटेड फॉर हिज रिटर्न, केवल उसका परिवार ही उससे प्रेम करता रहा और उसके लौटने का इंतजार करता रहा। इन प्रिजन, जेल में भी, इवान डिडंट लूज होप, इवान ने उम्मीद नहीं छोड़ी। ही स्पेंट हिज डेज इन प्रेयर, काइंड वर्ड्स, हार्ड वर्क में बिताता। Other prisoners respected him for his calm nature and wise thoughts. जो दूसरे कैदी थे वो उसके शांत स्वभाव और जो वाइस वर्ड्स मीन्स बुद्धिमानी भरे जो विचार थे उसके कारण उसका सम्मान करते थे। He helped them solve their problems, वो उनकी समस्याएं सुलझाने में उनकी मदद करता। And gave them hope whenever they felt low, और उन्हें होप देता, उम्मीद देता जब भी वो लो फील करते, मीन्स उम्मीद छोड़ते हुए दिखाई देते, ओके। आफ्टर मोर देन 20 years, 20 सालों से भी ज्यादा समय के बाद, a new prisoner named Sergei Makarov came to that prison. सार्गेई माक्रोम नाम का एक नया कैदी उस जेल में आया। While talking to him, उसके साथ बात करते करते, इवान स्लोली फेल्ट दैट, इवान को धीरे धीरे एहसास हुआ। स्लोली है एडवर्ब ऑफ मैनर, क्यों, उसने कैसे फील किया? स्लोली फील किया, धीरे धीरे फील किया, तो एडवर्ब ऑफ मैनर है। सार्गेई न्यू टू मच अबाउट द ओल्ड मर्डर, कि जो सार्गेई था उस पुरानी हत्या के बारे में जरूरत से ज्यादा जानता था। इवान फेल्ट अ स्ट्रॉन्ग सस्पिशन बट ही केप्ट साइलेंट एंड ट्रस्टेड गॉड्स टाइमिंग। सस्पिशन मीन्स होता है डाउट या हम कहते हैं संदेह, ठीक है। और गॉड्स टाइमिंग मीन्स होता है गॉड्स परफेक्ट टाइमिंग, मीन्स वो टाइम जो भगवान के द्वारा नियत होता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इवान को बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग, बहुत ही गहरा संदेह हुआ, लेकिन वो चुप रहा। ही केप्ट साइलेंट, और भगवान के सही समय पर भरोसा करता रहा। तो यहाँ पे जो बट है ये भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, क्योंकि उसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाउट हो गया था, लेकिन फिर भी वो शांत रहा और गॉड टाइमिंग पे ट्रस्ट करता रहा, ठीक है। दो कॉन्ट्रास्ट आइडियाज है, दोनों को जोड़ने का काम किया जा रहा है इस बट के द्वारा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा। वन नाइट, एक रात, इवान सा सर्गेई डिगिंग अ टनल टू एस्केप। डिगिंग मीन्स खोदते हुए, अ टनल एक सुरंग, टू एस्केप भागने के लिए। एक रात इवान ने सर्गेई को भागने के लिए एक सुरंग खोदते हुए देखा। When the officers asked Ivan about it,
जब अधिकारियों ने इवान से इसके बारे में पूछा, ही चूज नॉट टू स्पीक, उसने कुछ ना कहने का फैसला किया। He could have saved himself by telling the truth. Could have saved, वो खुद को बचा सकता था सच बताकर, but he was silent, लेकिन वो चुप रहा। Moved by this kindness, Sergei broke down and confessed that he was the real murderer. Moved by means होता है deeply affected by, means बहुत ही बुरी तरह से, गहरी तरह से प्रभावित होना। Broke down means होता है भावुक होकर रो पड़ना या फिर टूट जाना, इमोशनली टूट जाना। Confessed means होता है admitted, means स्वीकार किया। इवान की काइंडनेस से प्रभावित होकर जो सरगई था वो टूट गया, इमोशनली टूट गया और उसने एडमिट किया, स्वीकार कर लिया कि रियल मर्डरर वही था, असली हत्यारा वही था। द ऑफिसर्स वर शॉक, जो ऑफिसर थे, अधिकारी थे, वो हैरान थे। इवान वॉज इनोसेंट, जो इवान था वो निर्दोष था। दे प्रिपेयर टू सेट हिम फ्री, सेट हिम फ्री, सेट फ्री मीन्स होता है रिलीज करना या फिर रिहा कर देना। उन्होंने उसे रिहा करने की तैयारी करी, बट हिज हेल्थ हैड बिकम टू वीक आफ्टर सो मैनी ईयर्स ऑफ सफरिंग, लेकिन इतने वर्षों के दुख और कष्ट के बाद, सफरिंग्स के बाद उसकी जो हेल्थ थी, उसका जो स्वास्थ्य था वो बहुत कमजोर हो चुका था। बिफोर ही कुड इंजॉय फ्रीडम, इससे पहले कि वो अपने फ्रीडम का, अपनी आजादी का आनंद ले पाता, इवान डाइड पीसफुली। पीसफुली मीन्स शांति के साथ, मीन्स वो शांति के साथ मर गया। विद अ काम हार्ट, बहुत ही शांत मन के साथ। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इससे पहले वो अपनी आजादी का आनंद ले पाता, उसने शांत मन और मुस्कान के साथ अंतिम सांस ली। एंड अ स्माइल मीन्स स्माइल के साथ। जस्टिस केम, जस्टिस आया, न्याय तो मिला, बट गॉड्स टाइम वॉज डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड्स टाइम, लेकिन भगवान का समय दुनिया के समय से अलग था। तो एपोस्ट्रोफ है, इट मीन्स भगवान का, यहाँ पे भी एपोस्ट्रोफ है, इट मीन्स वर्ड्स, इट मीन्स संसार का। तो यहाँ पे जो गॉड की टाइमिंग है वो हमेशा हमारे हिसाब से नहीं होती, वो एक डिफरेंट स्केल पे होती है हमेशा। ओके, स्टोरी का मॉरल है, शिक्षा है, ट्रुथ में बी डिलेड, इट मीन्स सच्चाई देर से सामने आ सकती है, बट इट इज नेवर डिफीटेड, लेकिन इसे कभी भी हराया नहीं जा सकता। बी पेशेंट, धैर्य रखो, फॉरगिव, माफ करो, एंड ट्रस्ट गॉड, और भगवान पर भरोसा रखो। ही सीज एवरीथिंग, वो सब कुछ देखते हैं, एंड वेट्स फॉर द राइट टाइम, और सही समय का इंतजार करते हैं।